सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मुआहदा होगा हाकिम साहब। अलबत्ता तिजारती काफलों पर हमला करने की सूरत में दी जाने वाली रकम की बात कबूल करना मुमकिन नहीं। तुम बेफिक्र रहो कालानोस, मुझसे इस बात पर कोई मोहर नहीं लगवा सकता। मुझे कोई शक नहीं जनाब। मैंने अर्तुगरुल के साथ इस मुआहिदे का बीज बोने की बहुत कोशिश की और दुंदार इस काम को जल्द पूरा करना चाहता है। बिल्कुल चाहेगा। वो इस मुआहिदे के जरिए सभी को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। खुदावंद की मर्जी से हम सदा ताकतवर रहेंगे। ये कड़ा मेरे शौहर की हमेशा हिफाजत करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो सोफिया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही खुश नसीब हूं। फिर भी एहतियात लाजमी है। कल रात से मेरे दिल में अजीब वसवसे आ रहे हैं। आप कहेंगे कि वहम है शायद, लेकिन परेशानी है मुझे। तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरा सबसे बहादुर जंगजू कमांडर कालानोस मेरे साथ है। काई तशरीफ ला रहे हैं। हाकिम आ रहे हैं। खुशामदीद दुमदार साहब। बहुत शुक्रिया हाकिम योर्गोपोलोस। मलिका सोफिया। आई कबीले की खवातीन को भी खुशामदीद। हमारे किले को इज्जत बख्शी। ये हमारे लिए भी शरफ है मलिका। काश के इस खुशी के दिन अर्तुगरुल साहब भी यहाँ होते। इस खुशी के लिए सबसे ज्यादा हम उनके मकरूज हैं। अब हमारा नाटक शुरू होगा। अर्तुगरुल, तुम हमेशा से मुझे चाहते थे ना, तो बतौर हाकिम मैं तुम्हारे सामने हूँ। आज तक ना तुम मुझसे डरे और ना ही मैं तुमसे डरा। तो चलो आज इस काम को खत्म करें। आज फैसला होकर रहेगा। बस करो, खत्म करो ये लड़ाई। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे पर एतमाद करें, मेरी अवाम की भूख मिटे और तिजारत आसान हो जाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमने कहा था कि खून के आखिरी कतरे तक जंग होगी, लेकिन अब हम सुलह चाहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो तुम मेरे भाई दोंदार से सुलह कर लो, तब तक मैं कोनिया से होकर आता हूँ। वापस आकर इस मुआहिदे की खुशी में शानदार किस्म की दावत करेंगे। हाकिम योर्गोपोलोस, तुम एक इज्जतमंद आदमी हो। तुम्हारी अकल तलवार की तरह तेज है। जहां तक अर्तुगरुल साहब की बात है, मैं अब सबको बताना चाहूंगा। सारी दुनिया जानती है उनकी बहादुरी बहुत अच्छे से। खाना खिलाता है भूखों को,
पहनने को लिबास देता है, कर्जदार का कर्ज अदा करता है। मुस्लिम हो या कोई गैर मुस्लिम, वो कोई फर्क नहीं करता। अर्तुरुल गाजी और उसकी औलाद की दोस्ती फायदेमंद, जबकि दुश्मनी नुकसानदेह। हाकिम की हिफाजत करो, हाकिम की हिफाजत करो। सिपाहियों, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी। अपनी जान पर भी खेलकर हाकिम को बचाओ। सिपाहियों, जंग की तैयारी करो, हाकिम को कुछ न होने पाए। गद्दारी की है। यह तुम्हारा किला है, तुम्हारे सिपाही हैं और तुम ही हम पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हो। कौन है तुम्हें भेजने वाला? कौन हो तुम? मुंह खोलो अपना, बताओ मुझे। बचाओ मुझे। खत्म कर दो उसे। उस्मान साहब, फितना इस किले में हर जगह सिरायत कर चुका है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है उस्मान। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के पीछे कौन है जब तक मालूम नहीं हो जाता, हम में से कोई चैन से नहीं बैठेगा। आज तो नहीं, लेकिन जल्द या बदेर तीर सीने में उतर कर रहेंगे। मेरी माजरत कबूल करें दुंदार साहब। माजरत क्यों कबूल करें योर्गो बोलोस? मैं शर्मिंदा हूं इसके लिए। माजरत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते जिन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की है। यकीन कीजिए, मैं उनको जल्द अज जल्द पकड़ लूंगा। लगता है ये मुआहिदा करके हमने किसी की नब्ज दबा दी है दुमदार साहब। अगर हमारी जान चली जाती तो जवाब दें, उन शराइतों और वादों का फिर क्या बनता? अगर हमारी तमाम शराइत कबूल हैं तो सबसे पहले गद्दारों को तलाश करें। अगर आपका एतमाद मुझ पर बाकी है तो मुझे आपकी शरायत कबूल है। एक बार फिर सोच लें। क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक ही लम्हे में खुद कर लेना ठीक होगा क्या? यही सही है कारनोस। इस काम को आज ही होना है ताकि काई कबीले वालों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूज साहब? दुंदार साहब, मेरा ख्याल है कि इस काम को अभी ही मुकम्मल किया जाए। अर्तुरुल साहब जब वापस आएंगे तो कबीले में जरूर दावत करेंगे। तो फिर मुआहिदे में देर किस बात की? तशरीफ लाए, बैठकर बात करते हैं। सबसे पहले यह बताएं कि ताजरों के काफलों का क्या होगा। ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर हैं कमांडर कालानोस। जिसकी हुदूद में जो कुछ भी होगा वो उसका बदला लेगा। डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हुदूद में दाखिल हो जाएं तो फिर हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कालानूस। उस्मान,
तो बताएं कैसे? हुदूद फलांग कर अपनी जान बचाने पर हमलावर काफी खुश है। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे उन तक रसाई दें तो जरूर मैं उनसे हिसाब लेना चाहूंगा और यकीन दिलाता हूं कि उन्हें अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तो इस तरह हमारे ताल्लुकात में भी किसी किस्म की खलिश पैदा नहीं होगी। लगता है कुछ ज्यादा ही यकीन है आपको अपनी महारत पे। आज आपने दिखा दिया आप कितने माहिर हैं। आप क्या कहते हैं दुंदार साहब? अपने भतीजे को गलत न समझे। अच्छी बात है, लेकिन यह तरीका मुश्किल और खतरनाक है। जान का भी खतरा है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है। अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब। किसी भी तरह इस किस्म के फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता जनाब। तो कैसा रहेगा अगर इस महाज पर मैं अपने सिपाहियों के साथ जाऊं? मैं पुरयकीन हूं कि आपके इस कमांडर कालानूस के दिल में कोई शिकायत बाकी नहीं रहेगी। जबकि दुंदार साहब भी मुत्तफिक हैं, तो मैं आपको अपने हुदूद की इजाजत देता हूं उस्मान साहब। कमांडर का भी बहुत जल्द तय कर लिया जाएगा। इसे आज की बहादुरी का तोहफा भी समझ लें। सलामत रहें हाकिम यूरबोलुस। लिख दिया जाए कि मैंने उस्मान को इजाजत दी है। माफ कर दे हमें। मोहतरमा, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दे हमें। एक बूढ़े उम्र रसीदा हाकिम को भी मार नहीं सके तुम लोग। हर कदम फूंक फूंक के रखा मैंने, जिसे लम्हे में बर्बाद कर डाला। साफ जाहिर है कि उस्मान हर चीज अच्छे तरीके से जानता था। इस सूरत में हम अपने सरदार को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इसलिए पहली फुर्सत में अपने बेहतरीन कारिंदे उसका काम तमाम करने के लिए पीछे भेजो। काम को आसान मत समझना। उस्मान आम निशाना नहीं, याद रखना उसे बदला चुकाना होगा मिगाला। सोफिया, क्या हुआ सोफिया? बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा।
मैं बहुत असियत में हूं कालोनोस। अब ये तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी मोहब्बत मुझे अंदर से जला रही है मेरे महबूब। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ सोफिया, लेकिन हाकिम योर्गोपोलोस, हम ये कैसे करेंगे? खुदावंद, अगर खुदावंद ये ना चाहता कि हम मिलें, तो हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होती क्या? कालानोस, इस दुनिया में तुमसे कीमती और कुछ भी नहीं। मैं भी सोफिया, हर दिन हर रात तुम्हारे ही बारे में सोचता हूं। बस तुम्हें हाकिम के साथ देखा नहीं जाता मुझसे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो फिर मुझे इजाजत दो। आज रात सितारों से मुलाकात करूंगी मैं। तुम तक खबर पहुंच जाएगी। मैंने आज तक किसी भी खबर का इतना इंतजार नहीं किया जितना इसका करूंगा। एहतियात से इसको भी यहां से हटाओ। इसके लिए इतनी तकलीफ उठाई, जरा इसका जायका तो देखें। हम हिफाजती राहदारियों पे इधर, हम इस तरफ से आगे बढ़ेंगे और यहां से मैं हाकिम के कमरे में दाखिल हो जाऊंगा। अब सिपाहियों के साथ जाओ, किले की हर गली हर कोने पर पहरा दो जाके। जनाब जो हुक्म। इसका क्या करूं? परेशान मत हो हाकिम योर्गोपोलोस, मैं हूं उस्मान। उस्मान साहब, आप इस लिबास में क्या कर रहे हैं? आज से हम दोनों का हदफ एक ही है। आप पर लगाया गया निशाना खता हो गया, लेकिन किले से निकलते ही मेरे भाई अब्बास को जा लगा। बमसी के बेटे अब्बास को? उसे शहीद कर दिया गया। मैंने आपकी जान बचाई, उन्होंने मुझे मारना चाहा, लेकिन इसका बदला मेरे भाई ने चुकाया। हम किसी के जाल में फंस गए हैं उस्मान। इस फितने की जड़ बाहर तलाश मत करें योर्गोपोलोस। लगता यूं है कि गद्दारी के जाल में आप बुरी तरह फंस चुके हैं। करीबी लोगों पर भी एतबार मत करें। उन गद्दारों को कैसे पकड़ेंगे?
सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? मेरी अहलिया सोफिया, कमांडर कालानोस और उसका मददगार एंड्रियास। हम उनके साथ इत्तेहाद करेंगे। नहीं, उनसे तो शुरुआत है। ये लोग मुझसे बिल्कुल गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी कहीं और से नहीं, अंदर से जन्म लेती है। चलें, देखते हैं वो बेगुनाह है या फिर नहीं। मुझे इजाजत चाहिए कि 3 सिपाही रोमी लिबास में मैं इस किले में तैनात कर सकूं अपनी मर्जी से। मुझे इजाजत दें कि हम कदम ब कदम गद्दारी को तलाश करें और फिर उनके सीनों में तीर की तरह गड़ जाएं। अब तो जान चुके होंगे कि हम दोनों का हदफ क्यों एक है, यूरोपोलिस। बिल्कुल ठीक है उस्मान। रुको उस्मान। आवाजों से लग रहा है सिपाही हर तरफ है। खिड़की से कूदना नामुनासिब होगा। एक काम करो, यहां छुप जाओ। सिपाहियों, ये बाहर कैसी आवाजें हैं? देखो जाके। तुम मेरे लिए मशरूब ले आओ। उस्मान आओ। खुदावंद हमारी मदद करे उस्मान। उस्मान, हाकिम के कमरे में उस्मान क्या कर रहा था? आ जाओ। जनाबे हाकिम, आपसे कुछ अहम बात करनी है। कहो। लेकिन मैं कुछ भी कहने से पहले अपनी जान की बख्शिश चाहती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए तो मुझे किले की हर एक मालूमात दो। बताओ। मुझे मौत की नींद तो नहीं सुलाएंगे? जल्दी कहो। मैंने कुछ खतरनाक देखा है। आपकी अहलिया शहजादी सोफिया गद्दारी कर रही है आपसे। क्या तुम्हें यकीन है? अपनी आंखों से देखा है मैंने, यकीन करें मेरा। ये कैसे कर सकती हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सोफिया? कालानोस, क्या कहते हैं सितारे? जल्दी बताओ मुझे। इशारा देते हैं कि हम जरूर मिलेंगे।
अब मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें छू भी सकता हूं। सोफिया कालानूस, आप गलत समझने चलो। तुम दोनों ने मेरे साथ गद्दारी की। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। गलती इसकी नहीं मेरी है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, मुझे मार डालिए। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सोफिया, मरोगे तुम। गया बिलाखिर। ये मर चुका है, छोड़ दो। जान छूट गई है। ऐसा नहीं है। इसकी लाश यहां नहीं होनी चाहिए। इसे ठिकाने लगाने के बाद हम अपने कमरों में जाएंगे और वहीं रहेंगे। चलो। तुम लोग हाकिम की हिफाजत नहीं कर पाए। जालिमों ने महल को ही कब्र बना डाला। लानत हो तुम जैसे वफादारों पर। तुम में से कोई भी कातिल को पकड़ नहीं सका। शर्म का मुकाम है। जवाब दो मुझे, कैसे तदबीर नहीं की कोई? आखिर क्यों? गले में हमारे हाकिम को मारने वाला कोई गद्दार नहीं है। हम सब तो उनकी औलाद की तरह थे। हम अपनी जानें देकर भी उन्हें बचाते। यहां मौजूद हर शख्स से तहकीकात की जाएगी। एक एक से सवाल किया जाएगा। आखिरी लम्हात में हाकिम कहां थे, किसके साथ थे, सब पता लगाएंगे। आखिरी दफा मैंने ही उन्हें बुलाने के लिए हेलन को भेजा था। मेरी दावत पहुंचाने के बाद जनाबे हाकिम अपने कमरे से बाहर निकले थे, लेकिन उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान को कमरे से बाहर निकलते देखा था। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? जी जनाब, उस्मान को ही देखा था मैंने। उस्मान, बिना वक्त ज़ाया किए तुम काम पर लग जाओ। सारे जंगजुओं को हरकत में ले आओ। चप्पा चप्पा छान मारो।